आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक लड़की की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। ये कहानी एरिका नाम की एक 17 साल की लड़की की है जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत का फायदा उठाकर मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। लेकिन जब वो अपने सौतेले भाई को भी इसी जाल में फंसाने की कोशिश करती है तो उसकी जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि एक पुलिस अफसर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और एरिका उसके साथ नाजायज हरकतें कर रही है। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, मगर देखने में वो बहुत ही दिलकश और समझदार लगती है। अचानक दो लड़कियां वहां आ जाती हैं और ये पूरा नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती हैं। असल में ये दोनों एरिका की सहेलियां हैं। अब तीनों मिलकर इस पुलिस वाले को धमकाने लगती हैं। उन्होंने कहा, एरिका अभी नाबालिग है, अगर ये वीडियो सबके सामने आ गई तो आपकी नौकरी जाएगी और जेल भी हो सकती है। डर के मारे पुलिस वाला उन्हें $400 दे देता है। एरिका मुस्कुराते हुए कहती है, इतने कम पैसे? आप तो पुलिस अफसर हैं, आपके पास तो बहुत पैसे होंगे। पुलिस वाला घबराकर जवाब देता है, मेरी तनख्वाह बहुत कम है और जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने तुम्हें दे दिया। एरिका और उसकी दोस्तों का ये रोज का काम था। वो पहले मर्दों को एरिका के जाल में फंसाती हैं, फिर उन्हें धमकाकर पैसे वसूलती हैं। इन पैसों से वो अपनी मनपसंद चीजें खरीदती हैं और मजे करती हैं। एरिका की अम्मी उसकी इन हरकतों के बारे में जानती थीं। कभी वो उसे डांटती थी तो कभी प्यार से समझाती थी, लेकिन एरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने पास एक लिस्ट रखी थी जिसमें वो हर शिकार का नाम और उनसे वसूले गए पैसों का हिसाब रखती थी। एरिका इन पैसों को जमा कर रही थी ताकि वो अपने अब्बू को जेल से छुड़वा सके। ये जिम्मेदारी उसने खुद ही अपने कंधों पर ले ली थी। एक शाम एरिका और उसकी दोस्त एक क्लब में मौजूद थीं। वहां एरिका की नजर एक खूबसूरत लड़के पर पड़ी। उसने अपनी दोस्तों से कहा, वाह, वो लड़का कितना हसीन है। इसी दौरान एरिका की अम्मी अपने नए बॉयफ्रेंड बॉब के साथ एक रिश्ता बना चुकी थी। एक दिन वो सब, एरिका, उसकी अम्मी, बॉब और बॉब का बेटा जॉन, एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। जॉन, जो सिर्फ 18 साल का था, हाल ही में नशे की लत के इलाज से वापस आया था। उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। अचानक जॉन उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। एरिका की अम्मी उससे कहती है, जाओ उसे मना कर लाओ। एरिका इनकार करती है, लेकिन जब उसकी अम्मी पैसे देने का वादा करती है तो वो फौरन जॉन के पीछे चली जाती है। बाहर जाकर एरिका जॉन से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आराम पहुंचा सकती हूँ। जॉन उसकी इस बात से और भी बेचैन हो जाता है। एरिका फिर से उसे मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका ख्याल था कि कोई भी मर्द उसकी इस पेशकश से इनकार नहीं कर सकता, मगर जॉन ने उसे मना कर दिया। एक पल के लिए एरिका को यकीन ही नहीं हुआ। उसने पहली बार किसी को अपनी बातें मानने से इनकार करते देखा था। एरिका अपनी सहेलियों को इस बारे में बताती है। उसकी दोस्त हैरान होकर कहती हैं, अरे पागल, वो तो तेरा सौतेला भाई है, तू अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आहिस्ता आहिस्ता एरिका और जॉन के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वहां वो जॉन से अपने अब्बू के बारे में बताती है, जो एक जुआ खाने को लूटने की कोशिश में पकड़े जाने के बाद से जेल में है। अचानक जॉन का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी नजर अपने पुराने स्कूल टीचर विल पर पड़ती है। विल ने पुराने जमाने में जॉन का यौन शोषण किया था, लेकिन जब जॉन ने शिकायत की तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसी वक्त एरिका की नजर फिर से उस खूबसूरत लड़के पर पड़ती है जिसे उसने पहले क्लब में देखा था। वो उसका पीछा करने लगती है और उसके डाले हुए खत को लेटर बॉक्स से निकाल लेती है। रात में जॉन अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका उसे देख लेती है और सबको बुला लेती है। बॉब फौरन जॉन को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि जॉन दिमागी तौर पर परेशान है, क्योंकि पुराने जमाने में उसके साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ है। रात में एरिका जॉन के कमरे में जाती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है।
वो जॉन के साथ मिलकर उसके जालिम टीचर विल से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। इससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। मगर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब एरिका को पता चलता है कि वो खूबसूरत लड़का जिसे वो हर जगह देखती रही थी, दरअसल विल ही है, वही टीचर जिसने जॉन का शोषण किया था। एरिका हैरान रह जाती है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। कैसे इतना खूबसूरत दिखने वाला इंसान इतना घटिया काम कर सकता है? जब एरिका अपनी दोस्तों को ये सब बताती है तो वो भी यकीन नहीं कर पाती हैं। लेकिन एरिका विल से बदला लेने के लिए पक्की है। वो मॉल में उसका पीछा करती है और उससे दोस्ती बढ़ाती है। जब वो जॉन से मिलती है तो कहती है, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। इसके बाद वो दोनों साथ में नाचते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगली सुबह एरिका बॉलिंग सेंटर में विल से मिलती है और उससे बॉलिंग सिखाने की दरख्वास्त करती है। विल मान जाता है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं, तेज बारिश हो रही होती है। जॉन और एरिका के दोस्त उन दोनों पर नजर रखे हुए होते हैं। उनका मंसूबा था कि जैसे ही एरिका विल को अपने जाल में फंसाएगी, वो उसकी वीडियो बना लेंगे और फिर उसे धमकाकर जेल भेज देंगे। एरिका विल को एक गाड़ी में ले जाती है और वहां दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन जब एरिका विल के साथ आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी विल उसे रोक देता है। अगली सुबह एरिका खुद से सवाल कर रही है कि आखिर क्या हुआ। सब कुछ तो मंसूबे के मुताबिक था। वो विल को फंसा सकती थी, लेकिन उसने अपना होश क्यों खो दिया? एरिका की दोस्त उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम विल को पसंद करने लगी हो। लेकिन एरिका इस बात से इनकार करती है। अब एरिका और उसके दोस्त एक नया मंसूबा बनाते हैं। एरिका अपने स्कूल के एक नशे के सौदागर से नशीली दवा हासिल करती है और उसे बियर में मिलाकर विल के घर पहुंच जाती है। विल उसे अंदर बुलाता है और बताता है कि पुराने जमाने में एक बच्चे ने उस पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से उसकी तलाक हो गई और नौकरी भी चली गई। लेकिन जब विल पीने लगता है, उसे एहसास होता है कि इसमें कुछ मिलाया गया है। वो एरिका पर हावी होने ही वाला था कि तभी जॉन वहां आ जाता है और उसके बाद एरिका के दोस्त भी पहुंच जाते हैं। वो सब विल की एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि विल की सांसें बहुत धीमी हो रही हैं। डर के मारे वो सभी वहां से भाग जाते हैं। जाते वक्त एरिका विल की दीवार पर एक लफ्ज देखती है, जिसका मतलब है बच्चों का शोषण करने वाला। अगली सुबह पुलिस एरिका के घर आती है और उस पर और उसके दोस्तों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाती है। लेकिन एरिका इन सभी इल्जामों से इनकार करती है। पुलिस कहती है कि अब तक उनकी विल से बात नहीं हो पाई है। एरिका और जॉन विल के घर जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि विल अभी भी उसी अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ है। जब वो उसके पास जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि उसकी पीठ में किसी ने चाकू घोंप दिया है। उन्हें लगता है जैसे वक्त थम गया हो। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे एरिका और जॉन वहां से भाग जाते हैं और मेक्सिको की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जॉन एरिका से एक राज बताता है। विल ने कभी भी उसका शोषण नहीं किया था। उसने जॉन के एक क्लासमेट का शोषण किया था, लेकिन वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता था। इसलिए जॉन ने अपना नाम आगे कर दिया और विल से बदला लेने का फैसला किया। ये सब सुनकर एरिका को लगता है कि जॉन वाकई में एक अच्छा इंसान है, जो दूसरों की मदद के लिए खुद को खतरे में डाल देता है। फिर जॉन एरिका को एक हैरानी देता है और उसे वहां ले जाता है जहां उसके अब्बू हो सकते हैं। एरिका जेल जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसके अब्बू को कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया गया था। एरिका हैरान रह जाती है। उसके दिल में एक तूफान उठता है। अब्बू मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जब वो वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। वो दोनों पुलिस को चकमा देते हैं। इसी बीच जॉन एरिका से कहता है कि वो बहुत वक्त से उसे पसंद करता है। एरिका भी अपने जज्बात को कबूल करती है। वो गाड़ी रोककर प्यार का इजहार करते हैं। महीनों बाद जॉन को जेल में रखा गया है। एरिका उससे मिलने आती है और बताती है कि इस जुर्म की वजह से उसे भी घर में नजरबंद रखा जाएगा। लेकिन अब इन दोनों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म में ये नहीं बताया जाता है कि विल की मौत कैसे हुई, लेकिन हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो उन लोगों में से किसी एक ने विल को मारा या फिर जॉन ने ही उसे मार डाला, जिसकी सजा जॉन और एरिका को मिलती है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मिलते हैं न्यू वीडियो में।